में ये बताना चाहूँगा कि हमारी हरियाणा सरकार के जो डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक प्रपोजल चला हुआ है हरियाणा सरकार में कि जितने भी 97 एडिड कॉलेजेस हैं उसमें जो परमानेंट सैंक्शन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो काम कर रहा है उसको निकाल करके और गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनको स्थानांतरित करने के बारे में एक प्रपोजल चला हुआ है। तो ये प्रपोजल के अगेंस्ट में हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हमारी ये एसोसिएशन उसका पूरी तरह से इस बात का विरोध करती है, क्योंकि ये 97 एडिड कॉलेजेस में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और ये बच्चों की पढ़ाई बहुत सफल होगी, क्योंकि हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाईली क्वालिफाइड जो स्टाफ है टीचिंग और नॉन टीचिंग का, वो अगर इन कॉलेजेस से चला जाएगा 97 एडिड कॉलेजेस से, तो 2 लाख जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और फिर ये कॉलेजेस सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस रह जाएंगे और इनमें फिर ना तो कोई स्टेट की तरफ से कोई ग्रांट मिलेगी, ना कोई यूजीसी की तरफ से या रूसा की तरफ से सेंटर की तरफ से कोई ग्रांट मिलेगी। तो हायर एजुकेशन के एक बहुत सेटबैक लगेगा। ये जो एडिड कॉलेजेस हैं 97 हरियाणा में, ये 50 साल से भी ज़्यादा 60-70 साल से बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं और जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बहुत कमी हुआ करती थी हरियाणा में और उससे पहले जॉइंट पंजाब में भी, तो ये बहुत धनाढ़ लोगों ने या एजुकेशनली हाईली एजुकेटेड लोगों ने या समाज सुधारक लोगों ने या लीडर साहिबान ने पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके या सेठ लोगों से पैसा इकट्ठा करके इन कॉलेजेस को एस्टेब्लिश किया ताकि बच्चे समाज में अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें। ये बहुत लंबे समय से ये इस तरह से कॉलेजेस चल रहे हैं और जहां पर सरकारी कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे। तो ये हरियाणा की हायर एजुकेशन की ये बैकबोन है, ये जो 97 प्राइवेट एडिड डिग्री कॉलेजेस हैं। इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, तो ये जो स्टेप है, प्रपोज्ड जो स्टेप है टेक ओवर यहाँ से निकालने का स्टाफ का इन एडिड कॉलेजेस से और सरकारी कॉलेजेस में भेजने का, ये इन सरकार की पॉलिसीज के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ है और सरकार का ये फर्ज बनता है कि सभी को बराबर हक दिया जाए, सभी कॉलेजेस को, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार दिया जाए, हायर एजुकेशन सबकी अच्छी हो और हर एरिया में हो। जैसे 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हरियाणा में, तो सभी में समान शिक्षा का अधिकार बच्चों को मिलना चाहिए। और इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि शिक्षा जब फिर महंगी हो जाएगी ये टेक ओवर यहाँ से होने के बाद, तो उसमें जो SC BC के बच्चे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से बच्चे, गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनकी फीस वगैरह फिर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज पे ये कॉलेजेस चलेंगे। तो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में फीस महंगी होती है क्योंकि स्टाफ को भी पे करना होता है और खर्चे भी कॉलेज के चलाने होते हैं, बड़े भारी खर्चे होते हैं कॉलेजेस के। तो उसमें फिर ये बच्चे बहुत सफर करेंगे, SC BC के बच्चे खासतौर से जो गांव के मिडिल क्लास के गरीब पुअर बच्चे आते हैं वो बहुत ज़्यादा सफर करेंगे। और इसमें मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारी हमने 57 प्रेसिडेंट से सिग्नेचर ले रखे हैं मैनेजमेंट से, वो इसके खिलाफ हैं और उसके अलावा 23 और मैनेजमेंट्स के प्रेसिडेंट से मैंने खुद टेलीफोन पे वर्बल बात करी है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि हम भी आपकी एसोसिएशन के जो डिमांड है आपके एसोसिएशन की, इसके साथ में है। और लगभग 10-12 कॉलेजेस में एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं और वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स उन मैनेजमेंट्स के थे उनसे भी मैंने बात करी है 12 से। वो भी कहते हैं कि हम भी आपके एसोसिएशन की जो ये डिमांड है इसके पूरी तरह से साथ में हैं। मिस्टर तेजवीर जी ने बड़े डिटेल में आप सबको बता दिया है, उसमें मैं कुछ ऐड करूंगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि हरियाणा में डिग्री कॉलेजेस तक, BA तक लड़कियों की फीस फ्री है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में।
जब ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस बन जाएंगे तो उन टीचर्स को, जो नए टीचर हम रखेंगे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस वाले, उनको जो सैलरी देनी है वो सैलरी के लिए पैसे चाहिए। पैसे का एक ही सोर्स है एडेड कॉलेजेस के पास या प्राइवेट कॉलेजेस के पास कि वो फीस, बच्चों से फीस ले। तो जब वो फीस बढ़ जाएगी, एक तो ये चीज़ है कि फीस बढ़ जाएगी जो पेरेंट्स दे नहीं सकेंगे। दूसरा ये है कि अगर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहेंगे जहाँ फ्री है एजुकेशन, वहाँ वो बहुत दूर होगा। पर्टिकुलर जितने भी इस वक्त गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट बड़े शहरों में या छोटे कस्बों में हैं जहाँ के सारी है। प्राइवेट एडेड कॉलेजेस ने बस की फैसिलिटी भी दी हुई है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बस की फैसिलिटी नहीं है। तो पर्टिकुलर गर्ल्स जो हैं उनकी परेशानी बढ़ जाएगी